आशीष, लेकिन एक चीज बताइए, आज चूंकि कमीशन हुआ है आईएनएस विक्रांत, तो कमीशन होने में और फुली ऑपरेशनल होने में क्या अंतर है? और पूरी तरह से ये अपने जॉब पे ये देश का गर्व विक्रांत कब लग जाएगा? लगभग साल भर, आप मानिए लगभग साल भर फुल्ली ऑपरेशनल जिसे कहते हैं पूरी तरह से होने में हो जाएगा। ऑपरेशनल अगर आप टेक्निकली बोलें तो आज भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर जा सकता है समंदर में और अपनी जो बेसिक ऑपरेशन है वो कर सकता है, लेकिन उस सटीकता के लिए, उस एक्यूरेसी के लिए, उस पावर प्रोजेक्शन के लिए लगभग साल भर का समय लगेगा। दो वजहों से। पहला, एक तो आपको वेपन इंटीग्रेशन करने ज़रूरी है, जैसे कि मैं आपको, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये जो आपको रेडार्स और इक्विपमेंट्स घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जी। ये इसे सारे वेपन सिस्टम के साथ में, जो कि अलग अलग देशों के हैं, कोई इजरायली सिस्टम है, कोई फ्रेंच सिस्टम है, अधिकतर उसमें भारतीय सिस्टम है, उन सबको इंटीग्रेट यानी कि जोड़ना है ताकि सिग्नल्स मिले तो वो ऑटोमेटेड मैनर में ऑपरेट करें। वो इंटीग्रेशन इतनी आसान बात नहीं होती है। ये एक पहला प्रमुख टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं, यानी कि जो फाइटर जेट्स हैं, स्पेसिफिकली फिक्स विंग जिसे कहते हैं, उसके टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, जो कि मेन पर्पस है एयरक्राफ्ट कैरियर का। तो ये सब कुछ करने में आप मान के चलिए वेपन इंटीग्रेशन और एयरक्राफ्ट ट्रायल में लगभग साल भर का समय लग जाएगा। लेकिन आपको ये मैं ज़रूर बता दूं कि 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी शिप के लिए। पहला, लॉन्च, यानी कि जब पूरा स्ट्रक्चर पहली बार समंदर में जाए। दूसरा होता है जो हैंडओवर किया जाता है, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई में इंडियन नेवी को हैंडओवर किया था। फिर उसके बाद में और उसके ठीक पहले 2 ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद में 2 ट्रायल्स होते हैं, सी ट्रायल्स फेज जिसे कहते हैं, टेस्ट किया जाता है, वो था। और चौथा होता है कमीशनिंग, जो कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ऑपरेशनल वाली एस्पेक्ट्स प्रमुख तौर पर इंडस्ट्री और नेवी के बीच में किस तरह से बातचीत हुई है, क्या कुछ कितना समय लगा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो एक अंदाजन जो आपका मेन प्रश्न था वो आप मान के चलिए कि लगभग साल भर का समय लग जाएगा जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, जरा तस्वीरें, सेकंड्स में ये लिफ्ट मूव कर जाए, तस्वीरें दिखा दे जल्दी से कि अभी क्या चल रहा है। ये देखिए, ये लिफ्ट, ये एग्जैक्टली यही चीज़, ये देखिए आप, ये लिफ्ट मूव कर रही है। ये वो लिफ्ट है जो कि फाइटर जेट को फ्लाइट डेक से ऊपर और नीचे लाने और ले जाने के लिए होती है। आपको अगर देखिए, मेरे कैमरामैन सबसे टॉप पे ऊपर दिखाया, जहाँ पर कुछ पुलिस वाले हैं और कुछ नेवल पुलिस वाले हैं, ये है फ्लाइट डेक, जिस पर अभी हमको अगले कुछ मिनटों में जाएंगे और हम अपने दर्शकों को पिछले 15 दिनों से लगातार रिपोर्ट्स वहाँ से देते हुए रहे हैं, जहाँ पर बेसिकली रनवे है। उसके नीचे अगर आप देखें तो वो आपको हैंगर दिखाई देगा जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखा जाता है। और जो आपको मेटल प्लेट साफ है आशीष, आप उस पल के गवाह बन रहे हैं और आपके जरिए हमारे तमाम दर्शक उस पल के गवाह बन रहे हैं जो ये बता रहा है कि भारत किस तरह से समंदर में भी अब और ज्यादा ताकतवर हो गया है। और आईएनएस विक्रमादित्य के बाद अब आईएनएस विक्रांत भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो अब इन समंदर की लहरों में भारत की सीमाओं की न केवल निगहबानी करेगा बल्कि भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठाई तो उसको करारा जवाब भी देगा। फिलहाल ये खबरें हम आपको बताते रहेंगे, आशीष वहां पर हैं, उनके जरिए आपको बताते रहेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। पूरा आईएनएस विक्रांत आशीष आपको घुमाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे।